Today we will start exercise 13A, that is of Pythagoras theorem. From question number 7. In triangle ABC, AB is equal to AC is equal to X, BC is 10 and the area of triangle is this. This is an isosceles triangle because AB and AC are given equal. A, B, C. AB and AC are equal. Each be X. This is X. This is also X. BC is 10 centimeter. And area is given. Given क्या कुछ है? AB is equal to AC is equal to X खुद लिखा हुआ है तो लेट नहीं करेंगे हम. BC is given 10 centimeter. And area of triangle, this is the short form AR triangle ABC is 60 centimeter square. Find X. To find X. कंस्ट्रक्शन के बच्चे बिना ये सम नहीं होगा बेटा. या एक काम और कर सकते थे. एरिया का फॉर्मूला था आइसोसेलेस ट्रायंगल का 1/4b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा. ये पाइथागोरस थ्योरम का सम है तो उस वे से करो. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. AD BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. प्रूफ. In an isosceles triangle, जो इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है वहां से जो एल्टीट्यूड है दैट बाइसेक्ट्स द बेस. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस. परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड इज द सेम थिंग. बाइसेक्ट करते हैं तो BD इज इक्वल टू CD. BD किसके इक्वल होगा? CD के. That is half of BC. वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया BC पूरा, तो BD क्या होगा और CD क्या होगा? पूरे का हाफ होगा. 10/2 कट करके कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया. This is 5, this is 5. Now Divanshu, can you find AD from here? In this right angle triangle or in this? We can use this triangle. In right angle triangle ADB. Yes, Divanshu, are you listening? Hargun? Yes, sir. In this right angle triangle, apply Pythagoras theorem. In triangle ADB, angle ADB 90 है ना बच्चे? तो Pythagoras theorem अप्लाई करो. क्या लिखेंगे हम? हाइपोटेन्यूज कौन सा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में? सर AB स्क्वायर. एक सेकंड बच्चे, जस्ट वेट. AB स्क्वायर is AD square plus BD square. यही होगा ना बच्चे इस ट्रायंगल में? Yes or no? Yes, sir. By using Pythagoras theorem. अब AB x है, x स्क्वायर. और सॉरी अभी ना रह गया थोड़ा सा पार्ट. हमें एरिया गिवन था 60 क्योंकि AD फाइंड करना था. इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया पाइथागोरस लगा के. वैसे इसको अब बाद में लिखना था बट पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया. नाउ
area of triangle ABC is given is 60. Joya, area of ABC. जोया आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। यस सर। हाँ जी, पहले तो अपनी वीडियो ऑन कर। देखो जोया ही है कि कोई और है? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलो बच्चे। सर एक मिनट बच्चे। जोया, आर यू लिसनिंग? नो। हाँ इप्शिता। सर ऐसे क्वेश्चन में हाँ जी बच्चे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर मैं ये बोलने वाली थी कि ये वाले जैसे क्वेश्चंस है इनमें वो ऐसे बोलते हैं दैट फाइंड इट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नहीं। तो फिर सर हम इसको सिंपल एरिया से भी तो फाइंड कर सकते हैं। किसको? सर एरिया हमें गिवन है तो सर उसका हाँ, फॉर्मूला लगा के सर यहाँ पे सर जो एक्स की आइसोसेलेस वैल्यू। ट्रायंगल का यस वैसे सर। कर देना, कोई बात नहीं। हाफ बेस 10 हाइट AD इज इक्वल टू 60। AD 60 अपॉन 2 इंटू 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 10 नीचे आ गया, 12 सेंटीमीटर। AD की लेंथ कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 12 आ गई। अब AD और BD हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, ये रहा BD 5, AD 12 अभी कैलकुलेट कर लिया। इसके अंदर फिल कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। AB बच्चे x है, x स्क्वायर। AD 12 फाइंड किया है, 12 स्क्वायर। BD 5 फाइंड किया था, ये रहा 5 फिल कर दिया। x स्क्वायर मतलब ये पार्ट जो मैंने 2 लाइनें पहले लिख दी ना, ये बाद में भी लिख सकते हैं इसके बाद, 12 के बाद। ओके, 12 स्क्वायर। अंकित? सर 144। नमन 5 स्क्वायर? सर 25। 25. X square is 169 and x is root 169. कितना आ गया? 13 आ गया। दिवांशु रीज्वाइन कर ले बच्चे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। यही बच्चे हमने फाइंड करना था। फिर से देख लो एक बार। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है दैट बाइसेक्ट्स द बेस, तो दिस इज इक्वल टू दिस। टोटल 10 इज गिवन, तो BD इज इक्वल टू CD 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा, 5 उसके बाद ये पार्ट पहले कर देना, ये बात 2 लाइंस बाद में लिख देना, पहले ये कर देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 60। यहां से बेस कितना था? दैट इज BC पे एल्टीट्यूड था ना वो, तो BC इज द बेस। हाफ इंटू BC इंटू AD, वी कैन फाइंड AD। उसके बाद इक्वेशन में फिल कर दिया, या ये दोनों लाइंस बाद में इसके बाद लिख देना। उसमें वैल्यूज फिल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। दैट इज आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। सर ओके। 8th sum बच्चे। If the side of a triangles are in the ratio 1 ratio root 2 ratio 1, show that it is a right angle triangle. रेशो गिवन है। अब इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सर रूट 2 1 1 x साथ में लेना पड़ेगा। दिस इज आ रेशो, ठीक है। मेरे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, प्रूव करनी है, बट प्रूव करनी थी इसलिए मैंने उस शेप की बना दी, राइट एंगल ट्रायंगल जैसी। गिवन इन ट्रायंगल ABC
ए बी रेशो ए सी रेशो बी सी इज गिवन 1:√2:1, ये गिवन है। टू टू प्रूव सॉरी ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखो रेशो दी है, एक्स मैंने अपनी तरफ से लिया है ना, तो यहां लेट प्रूफ में लिखना पड़ेगा लेट ए बी इज इक्वल टू 1x यूनिट। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है इसलिए साथ में यूनिट डाला है। बीसी सॉरी एसी, सेकंड नंबर पे एसी है ना, एसी के साथ क्या है √2x यूनिट एंड बीसी इज 1x यूनिट। अब इसको बच्चे राइट एंगल प्रूव करना है। हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की थी ना, यस सर। तो उसमें क्या था, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन ट्रायंगल इज राइट एंगल। देखो अभी राइट एंगल प्रूव करना है, ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करना है तो कन्वर्स लगेगी। जो तीनों में से सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अलग से फाइंड करो। तो प्रतीक सबसे बड़ी साइड कौन सी है तीनों में से? Which is the biggest side on these three? नहीं बोलेगा, कसम खाई हुई है उसने तो कि बोलना नहीं है, चाहे आता है मेरे को। नमन, Yes, sir. which is the greatest side? Sir, √2. AC, है ना? Yes, sir. AC स्क्वायर, √2 नहीं है, √2x है। Okay, sir. वो रेशो थी बच्चे, √2 में उसको नहीं ले सकते, उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लेना, मतलब लेना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन हो। तो √2x का स्क्वायर भी बता दे नमन। Sir, 2. बस x Yes. स्क्वायर नहीं आएगा। X square. Yes. नाउ अन्वेषा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आएगा? अन्वेषा Yes, sir. बोलो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बच्चे। So, AB की वैल्यू 1x है, yes, sir, 2x square है। 1x ऐसे एक बार प्रॉपर वे से फिल करना पड़ेगा। AB के प्लेस पे 1x, BC के प्लेस पे 1x। 1x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1x का स्क्वायर, 1 इज ऑप्शनल, डालो चाहे ना डालो। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। Yes, sir. Therefore देखो these two are same, AC स्क्वायर इसके इक्वल है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बाय यूजिंग, यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बस सर फिर उसकी वैल्यू अलग क्यों आई सर? वहां पे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सर √2 है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं किया, वहां पे AC की वैल्यू है, यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू है मोटो। यस सर। सुबह सुबह चांटे खाएगी मेरे से, देख ले। यस सर। खाएगी ना? यस सर। ये सोई हुई है, बेड पे लेटी हुई है। किसने बोला? सर ये तो बहुत जागी हुई है ना सर, मेरे को बता रही है कितनी खराब है इस- सुबह। इप्सिता? देखना बाहर मैं बैठी हुई हूँ, आँख खोल के। अच्छा, वीडियो ऑन करना है, 1 मिनट। सर मैं हाँ, सर किसको बोल रहे हो दोनों में से? इप्सिता को। सर खोलती हूँ सर। खोलना नहीं है, ऑन करनी है। देखें, बैठ गई फटाफट, है ना? सर एक ही तो करना है सर, उसी पे सर मैं सोती भी हूँ सर, यहीं पे मेरा टेबल है सर, अच्छा तो सर सब कुछ सही है सर। ठीक है, अच्छा चल बंद कर दे, बस बहुत है।
सर वैसे सर अब कुछ बच्चे सर अभी भी नहीं करते सर, आप उनकी खुलवाते भी नहीं हो सर, आपको पता है सर मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे वो अपने आप, वो शाई नेचर के हैं अभी, ठीक है, मिक्सअप नहीं हुए हैं। ट्रायंगल मेरे जैसे होंगे ना, मैं भी नहीं करता ना। सर आपकी तो सर देख ली सर बहुत बारी। देख ली? कहाँ से देख ली? सर आपने सर कितनी बारी सर अपनी पिक्चर भी डाल दी थी सर, मतलब जो आप जब आप घूमने गए थे सर अच्छा आपने अच्छा अच्छा पिक्चर अच्छा, सेंड की थी। ठीक है, ओके। ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी क्या होगी, ये समझ आ गया बच्चे? अंकित, हरगुन, देवांशु, यस सर। Yes, sir. पक्का समझ आ गया ना? Yes, sir. 9th, two pole of height 6 and 11 stand vertically on a plain ground. एक की हाइट 6 है, दूसरे की हाइट 11 है। 6 and 11 stand on a vertical plane, plain ground पे खड़े हैं। If the distance between their feet is 12, डिस्टेंस के बीच में कितना डिस्टेंस, फीट के बीच में कितना डिस्टेंस हो? 12. Find the distance between their tops. टिप्स, टिप्स मतलब टॉप, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। नेमिंग कर दो, ए बी सी डी। देखो वर्टिकल है तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा ना पोल्स का। यस और नो? यस सर। Yes, sir. नाउ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए ई, ये टोटल 11 है, यहां पे कंस्ट्रक्शन बच्चे वर्ड लिखना पड़ेगा। ड्रॉ AE perpendicular to CD. Proof. Yes, Joya. How we can find this one? बताओ मुझे। जोया, सर मैं बताऊं? सर मैं यार एक मिनट Yes, बच्चे, sir. बता मुझे हाउ वी कैन फाइंड AD। AD. सर हमारे पास DEC 11 है ना, तो सर उसमें से 11 में से DC निकल जाएगा। एंड सर 12 है तो मतलब ऊपर वाला भी 12, AE भी 12 मीटर है। सर ये भी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। DE कितना आएगा? सर वही निकालेंगे ना अभी। कैसे निकालेंगे? सर DE माइनस EC। एक मिनट, DE किसके इक्वल? सर वही नहीं लिया। सर DC इज इक्वल्स टू 11 है ना। हाँ फिर पहले वीडियो ऑन कर अपनी। जो है ना इप्सिता को बोल रही थी, खुद लेटी हुई होगी, सर पक्की वो मैं बात है। खुद नहीं, मैं लेटी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ सर, ये लोग सर मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं, खुद ऐसे अच्छा। बैठे हैं। सर नहीं, इप्सिता तो सबका फेस देखने के लिए इतनी उतावली रहती है, हाँ तो जी, फेस कॉल ही की थी। बोलो बच्चे। जोया, सर इधर हम लिखेंगे DC इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EC। सर फिर नहीं। आएगा DC इज इक्वल टू DE। यस सर DE। DC इतना है, DE के इक्वल होगा। सर DC इज इक्वल्स टू DE प्लस EC। DC जो पूरी बनी है लाइन वो हाँ, 20। तो DE किसके इक्वल आ जाएगा? DC माइनस EC आ जाएगा ना। यस सर। एंड EC इज इक्वल टू, EC नहीं दिया ये भी सर। क्या नहीं दिया? 6 6 इसके इक्वल होगा। यस सर। Excuse me, sir. अब एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट। DC 11 है, EC 6 है, 5 आ गया। यस सर। हाँ अब बोल बच्चे। सर अगर हम 11 का हाफ कर लें? मिड पॉइंट दिया है? नो सर। फिर बच्चे नहीं दिया ना। टोटल 11 है, 11 में ये 6, इसको हमें ना प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हाँ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सीधा का यूज कर लेंगे। हाँ यहाँ पे लिख देना AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 12
and EC is equal to AB is equal to 6. सर यहाँ पे हमें इन्होंने रेक्टेंगल दिया तो हुआ नहीं, हमने प्रॉपर्टीज तो सारी रेक्टेंगल वाली यूज कर ली। हाँ, फिर रेक्टेंगल वाली यूज करेंगे। सर दिया तो हुआ नहीं है। ये क्या है एंगल? सर 90। ये एंगल कितना है? सर 90। ये एंगल कितना है? सर 90। फोर्थ एंगल कितना आएगा? सर 90। चारों एंगल 90 हो जिस क्वाड्रिलेटरल के, वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? सर दैट इज एंगल। तो हमें रेक्टेंगल प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, समझे? तो ओके सर। सीधा हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद DE आ गया बच्चे 5। नाउ AD यू कैन फाइंड। दिवांशु, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है? So AED ना? हाइपोटेन्यूज इज AD. AD स्क्वायर किसके इक्वल? AE square plus DE square. वेरी गुड, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सर गिवन तो हमने ये भी नहीं है कि वो 90 है। कौन सा? सर इस क्वेश्चन में सर ये तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ कि हमें मतलब ये वाले जो एंगल्स है B और C और E के दोनों वर्टिकल पोल्स बच्चे, वर्टिकल का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सर। स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी होती है, टेढ़ी भी होती नो है, सर, नो सर जो मतलब बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे परपेंडिकुलर हो। ओके, ओके सर। अब वर्टिकल वॉल है तेरे सामने, है ना? यस सर। वर्टिकल है ना, वो 90 डिग्री एंगल बना रही है कि 60 डिग्री एंगल बना रही है अर्थ के साथ, सर हमारे 90। फ्लोर के साथ 90 बन रहा है ना? यस जहां सर। पे वर्टिकल वर्ड आ गया दैट मींस एंगल्स आर ऑटोमेटिकली 90 बेस के साथ। ओके, यस सर। AD we have to find AE 12 का स्क्वायर 144, DE 5 का स्क्वायर 25, AD स्क्वायर 169 and AD square becomes square root, what we get 13 मीटर। AD की लेंथ कितनी आ जाएगी? 13 मीटर आ जाएगी। दिस इज द आंसर। ओके, अंडरस्टूड? लग गया पता? Yes sir. यस Yes, सर। sir. यही बच्चे हमने फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स। टेंथ सम इन द गिवन फिगर गिवन है, this angle is 90, AB parallel to CD given है, मैंने एरो साइन लगा दिया। AB is 7, BD is 25, CD is 17, find the length BC। BC की लेंथ फाइंड करनी है। Yes, what we can do? यहां से बच्चे कंस्ट्रक्शन करेंगे परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन थ्रू B, ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू CD। प्रूफ। अब देखो बच्चे, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये फाइंड कर लेंगे हम AD सबसे पहले। एक मिनट, हरगुन AD फाइंड कर कैसे फाइंड करेंगे? हरगुन सर AD क्यों फाइंड करना है, सीधे EB नहीं फाइंड करेंगे? चल कर तू, अब सीधा EB फाइंड कर, बता। चल इप्सिता तू ही बता। अब सर जैसे सर हमने लास्ट ना सम में कोई किया की ना हिसाब लगा लेना अपने, यहाँ आके पिटूंगा तेरे को लुधियाना में।
ओके सर। हाँ, कैसे फाइंड करेंगे EB अब बता। सर पहले सर ईडी की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी सर। ईडी इक्वल्स टू ED BA कर, इक्वल्स टू 7। क्यों तेरे को क्या पता है ये रेक्टेंगल है? सर रेक्टेंगल सर क्योंकि सर दोनों के सर ऊपर वाला एंगल भी 90 है, नीचे वाला भी 90 है सर। सारे नहीं 90 के बन सर वो। चलो ये 7 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर की जो बच गई ईडी तू, की तो बच गई बस, तेरी समझ ले। मैं पता है क्या कर रहा था बच्चे, ये फाइंड कर रहा था, उससे ये साइड आ जाती, ये 7 इसके इक्वल आई जाएगी। एक ही बात है, तूने सीधा इसमें लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। ओके यस सर। हरगुन, हरगुन सुनाई दे रहा है? यस सर। मम्मा ने बोला है कि आंसर नहीं देना किसी क्वेश्चन का, नहीं सर। है? मम्मा को पीटेंगे हम, देख ले। मम्मा ने बोला है तो कि खाना नहीं देती मम्मा, है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, हंस भी लिया कर थोड़ा सा। चलो प्रूफ। AB ED, ED AB के इक्वल 7 सेंटीमीटर। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये वाला एंगल देखो, दोनों का सम को इंटीरियर एंगल 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ये यूज कर लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। बाकी प्रूव करना है तुम्हारी मर्जी है। सेम वे EB इज इक्वल टू EB स्क्वायर, या चलो इन राइट एंगल ट्रायंगल DEB। हरगुन बता मुझे अभी, हाउ वी कैन फाइंड EB? इस ट्रायंगल में EB कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? बोलना तो पड़ेगा, देख मैं आगे नहीं चलूंगा उतना टाइम। हाइपोटेन्यूज कौन सा है हरगुन इस ट्रायंगल में? सर ऊपर वाला DE। 90 एंगल कौन सा है? ये वाला है ना इस ट्रायंगल में। यस सर। तो 90 के अपोजिट कौन सी साइड है? सर ये DB। DB, तो DB हाइपोटेन्यूज है ना बच्चे। यस सर। और रिमेनिंग टू साइड्स के सम स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल ED स्क्वायर प्लस ED BE Square. बाय यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम। BD 25 है, ED 7 है, BE हमने फाइंड करना है। देखो बच्चे, बोलेंगे ना तभी आएगा, नहीं बोलेंगे तो फिर वैसे ही रह जाएगा। अब क्या होगा, मैक्सिमम गलत होगा और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है हरगुन, यस सर। बोलना है। देख इप्सिता कितना बोलती है ना? सर मैं ही क्यों? अच्छी बात है, मैंने तेरी बुराई नहीं कर रहा, मैं उसको कह रहा हूं बोल, जैसे इप्सिता बोलती है वैसे बोल, समझे? ओके सर। तुम तो ना इनवर्स कन्वर्स ले लेती है उसका। सर पाइथागोरस चल रहा है ना सर, इसलिए। अच्छा देखो बच्चे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 7 हमने फाइंड कर ली थी, ये साइड 25 है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, BD स्क्वायर ED स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। अब EB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 24 आ गई है। CE मनमोहित, CE कितना आएगा? सर DC माइनस CE। DC माइनस CE इज इक्वल टू DC माइनस CE। शाबाश। नो सर EC। DE, सर DE। DC में से DE माइनस करेगा तभी CE आएगा। ओके ओके सर, यस सर। आंखों में पानी मारा नहीं है ना गलत सुबह बात है सुबह? सर, इसकी भी नहीं खुलवाई आपने। कोई बात नहीं, नहीं इसने तो सर। 7 बच्चे, तो CE की लेंथ कितनी आ गई? 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 है, ये 24 है, यू कैन फाइंड BC फाइंड कर Yes. लोगे बच्चे? यस सर। नाउ BC स्क्वायर इज BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर।
by using Pythagoras theorem. BC हमने फाइंड करना है, BE 24 फाइंड की थी, CE 10 फाइंड की थी। 24 स्क्वायर 576, 10 स्क्वायर 100, 676 आ गया BC स्क्वायर, and BC we get square root, square becomes square root 576, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। सर This is the 5 length. कैसे आ गया? Oh sorry, 676 आएगा या 26 आएगा? मोहित तू गलती क्यों करवा रहा है मुझे को? चलो सर ये These are सोया 10 हुआ sum. हाँ जी बच्चे, सर ये सोया हुआ है अभी। Sir. सर मैं बता रही हूँ सर, एक तू बार जा- खुलवा के देख नहीं लो। मेरी बात सुन जोया, तेरे को सबका पता होता है ये सोया हुआ है, ये लेटी हुई है, ये बैठा हुआ है, तो सर जो मेरे दोस्त है उनका तो मुझे पता है ना। कैसे? सर इसने सबके घर में कैमरा लगाया है। अच्छा नहीं सर बस इप्सिता का और मनमोहित का पता, किसी का नहीं मेरे को पता। थोड़ा ऊंची बोल, सुनाई नहीं दे रहा जोया। सर बस इप्सिता और मनमोहित का पता और किसी का नहीं मुझे पता। क्यों, मनमोहित का कैसे पता है? सर हमारी बात होती है ना ग्रुप में। मनमोहित तो तेरे साथ है ही नहीं ग्रुप में। नो सर सर ये वो सर ये यहाँ पे ही बोल लेती है, बस यहीं से जवाब नहीं दे तेरे दी। को इसका नंबर कहाँ से मिला मनमोहित का? नो सर इधर किया सर है। नंबर पे नहीं, यहीं पे अच्छा, बोल देती है। अभी तो मैंने चैट ऑफ कर रखी है। सर यहाँ पे दैव्य भी तो शक्ति बोल ही रही प्राप्त है है सर सर। जोया को। सर माइक ऑन करके भी तो बोल ही रही है। अच्छा चलो, सर वैसे भी सर जोया को दैव्य शक्ति प्राप्त है। हाँ वही कह रहा था मैं पहाड़ों में रहती है ना, थोड़ी बहुत तो आ ही गई होगी इसके अंदर पॉजिटिव वही- एनर्जी। मेडिटेशन वाली। चलो, हम यहाँ गर्मी में मरते हैं या ठंड में रहती है सारा साल? सर कहाँ ठंड होती है यहाँ पे? गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। सर ज्योग्राफी में तो सर ठंडी पढ़ते आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। सर बुक वालों पे केस कर दो सर, हमें गलत पढ़ा रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। In the given figure, angle B is 90, XY is parallel to BC, AB is 12, AB की लेंथ 12 given है, AY is given 8, ये 8 given है, AX ratio XB is given 1:2 is equal to AY ratio YC. AX ratio XB 1:2, AY ratio YC is also 1:2. अब देखो बच्चे, सबसे पहले फाइंड द लेंथ ऑफ AC, AC की लेंथ फाइंड करनी है, एंड BC, BC की लेंथ फाइंड करनी है। अब AX रेशो XB is 1:2। एक सेकंड बच्चे, AY रेशो YC is 1:2। हाँ जी बेटा, सर ये 1:2 क्यों है? दिया हुआ है बच्चे बुक में, मैंने सर अपनी यहाँ तरफ से नहीं है। करेंगे, कैसे बेटा? यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं सर। करनी। वाई को हम सब प्रोसीड कर देंगे सर BC तक। नहीं सर बच्चे, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे सर, वो अच्छा फिर चल तो यहाँ आ जा, वापिस आ जा, बहुत आगे निकल गई। यहाँ पे ओके देख, AY 8 गिवन है, YC इज हाफ, 8 2 ऊपर चला गया, YC साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, YC आ गया 16 इज इक्वल टू YC की वैल्यू आ गई। YC कितना आ गया? 16 आ गया। सिंपल एनफ, दोनों की रेशो AX रेशो XB भी 1:2 था, AY रेशो YC इज आल्सो 1:2। ओके, AY रेशो YC 1/2, AY की लेंथ 8 है, YC एज लाइक 1/2, YC को ऊपर ले गए, 2 को उस साइड मल्टीप्लाई, 16 आ गया। YC की लेंथ कितनी आ गई? 16 आ गई हमारे पास। टोटल AC कितना आ गया?
सर कितना आ 8 गया? 8 plus 6 24. 24 आ गया। नाउ Yes. यहाँ सेंटीमीटर डाल देना साथ में। नाउ AC इज AY, फिगर में दिख रहा है ना, प्लस YC, 8 plus 16 24। अब ये 24 है, ये 12 है पूरी साइड। यू कैन फाइंड BC नाउ। यस सर। मतलब इसका कोई रोल नहीं है जो ये गिवन है, दिस इज हैविंग नो रोल। हाँ, XY फाइंड करने के लिए बोला होता फिर था। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो, कंफ्यूजन हो गई। हमें बच्चे ये दो चीजें गिवन है, AX रेशो XB, AY रेशो YC। AY रेशो YC, रेशो का मतलब अपॉन, AY अपॉन YC 1/2 के इक्वल ना, हर गुण। यस सर। AY की लेंथ हमें 8 गिवन है, AY के प्लेस पे 8 फिल कर दिया। YC एज लाइक 1/2 एज लाइक 8, 2 पर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, YC 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, YC आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके सर। 8 2 16, YC की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई बच्चे। यस सर। अब फिगर में देख, AY 8 गिवन था, YC 16 है, दोनों का सम कितना आ गया हमारे पास, AC कितना आ गया, 24 आ गया। 24 आ गया सर। ठीक है, ओके सर। समझे। यस सर। अंकित तूने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है, Yes, sir. बंद कर इसको। AY एक्सक्यूज मी 24। हाँ जी बेटा। सर, जो मैंने बोला था वैसे वो सर गलत था हाँ, सर। क्यों क्यों क्या? सर? मतलब उसमें से क्या चीज गलत थी? अब सीधा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन तो उस समय करती है बच्चे जहां पे हमारे पास प्रूफ ना No, होता हो। तो सर वो मैंने ध्यान नहीं दिया ना सर कि वो वैसे करके भी निकलेगा सर। वैसे सर अगर ना हो तो चल मैं तेरे अकॉर्डिंगली बताता हूँ, बता तू मुझे। इसको आगे प्रोड्यूस किया है, तू ये कह रही है यहाँ से सर, परपेंडिकुलर। नहीं 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 सर, नहीं 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 सर। सर ये फिर? अंदर ही स्क्वायर बनाने को कर रही है सर। वाई यस है ना सर, यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ से यस सर, यस स्क्वायर सर। नहीं बनेगा, वो रेक्टेंगल बनेगा। तेरे को यस क्या पता चारों साइड्स इक्वल होंगी उसकी। ओके सर। चल छोड़, टाइम वेस्ट कर रही है। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अंकित तू फिर से ज्वाइन कर रहा है और ये बड़ा पंगा है इनका। पाइथागोरस थ्योरम। AC बच्चे 24 है, AB 12 है, BC फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर 576, 12 का स्क्वायर 144, इस साइड आके माइनस हो गया, इसके इक्वल BC स्क्वायर। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 1 गए 4, BC स्क्वायर। स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट। अब 432 के बच्चे प्राइम फैक्टर्स बना लो, जो कुछ बाहर निकलता है बाहर निकालो। 2 16 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1। मतलब सीधा मैं बाहर लिख दूं 2 2 3, रूट 3 रह जाएगा अंदर। फैक्टर्स ये बन गए ना बच्चे, पेयर में से एक बार आता है 2 का पेयर है, एक 2 बाहर आ गया, दूसरा पेयर 2 का है, एक 2 और बाहर आ गया, 3 का है, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया रूट 3। 3 to the 6 to the 12, रूट 3 is the value of BC। बट रूट में नहीं छोड़ना, रूट 3 की वैल्यू इप्सिता यस सर। नहीं आती। 1.732 is the value of BC। Multiply and get the answer। हो सर जाएगा इनको बच्चे? सर छोड़ दो तो सर गलत हो जाएगा। रूट कैसे? 3 सर, रूट 3 12 रूट 3 नहीं गलत इक्वल्स नहीं है। टू। ओके सर।
सर √2 की क्या वैल्यू होती है? 1.414। एक्सक्यूज सर, हाँ जी बेटा। क्या ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा समझा सकते हैं? हाँ जी बच्चे, फिगर में देख, बाकी छोड़ दे सारा कुछ, सिर्फ फिगर में समझ। मैं फिगर फिर से बना रहा हूं। ए बी सी, यहां से बच्चे लाइन है एक्स वाई, पैरेलल गिवन है। वैसे इसका कोई रोल ही नहीं है। ये 8 है, ये साइड 8 दी है, ये 24 है, और 24 नहीं है सॉरी 8 है, ये 12 है, और कुछ नहीं दिया। ये 24 तो हमने फाइंड की थी। हमें गिवन है ये चीज, इसकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ले लो। ए वाई रेशो वाई सी 1:2, 1/2। ए वाई की लेंथ 8 गिवन थी, वो फिल कर दी बच्चे। वाई सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, वाई सी 16 आ गया। टोटल ए सी कितना हो गया? ए वाई प्लस वाई सी, ये सर कर देंगे। 24 आ गया। और देखो राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, थर्ड साइड यू कैन फाइंड। तब पाइथागोरस करूं? हाँ, ए सी पता है, ए बी पता है, यू कैन फाइंड दिस वन ना यस सर। बाय यूजिंग पाइथागोरस, हो जाएगा बस। इसके बाद आपने एलसीएम क्या लिया? वो अच्छा, तो बच्चे, वो फाइन। वो 32 आ गया ना, तो उसका स्क्वायर, ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एलसीएम नहीं लिया, इसको एलसीएम नहीं बोलते बच्चे, अकेला एक नंबर है। एलसीएम तो दो, कम से कम 2 नंबर चाहिए ना हमें। यस सर। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके सर। इसको अभी एलसीएम कभी बोला ना तो हिसाब लगा लेना अपना। हाँ, 2 नंबर होंगे उनका एलसीएम होता है, सिंगल का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। 432 आ गया बच्चे, इसके मतलब फैक्टर्स बनाए, ये बन गए। अब पेयर में से एक बाहर आता है ना, 2 का पेयर, एक 2 बाहर आ गया, दूसरा पेयर, दो, एक 2 और बाहर आ गया, एक 3 का पेयर, एक 3 बाहर आ गया, ओनली 1 3 इज लेफ्ट, वो रूट में आ जाएगा। 3 2 6 2 12 √3, √3 की वैल्यू 1.732 फिल करो, मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। ओके, Yes, sir. 12 सम। इसकी कितनी, 2 एक्सरसाइजेज है, उसके 14 सम्स है ना इसमें। चलो कल कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90, एंगल बी कितना है? 90 है। फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इफ AB is x-3, BC is x+4, AC is x+6। पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 के अपोजिट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। AC x+6 है बेटा, AB x-3 है, प्लस BC x+4 है। A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2AB, 2 into x into 12, 12x। x-3 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस माइनस 2AB, 2 into x into 3, 6x। A प्लस B का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x as like x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x प्लस 2x 9 प्लस 16 25। अब सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ, क्योंकि x स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है। जो ये वाली टर्म्स थी इनको ऐसे ही रखा मैंने, x स्क्वायर इस साइड आके माइनस, 12x इस साइड आके माइनस, 36 इस साइड आके माइनस, इक्वल टू 0 चाहे इस साइड लिख दो चाहे उस साइड लिख दो, है तो ये इक्वल टू 0 ही ना। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर, 2x माइनस 12x माइनस 10x, 25 माइनस 36 माइनस 11 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यस, हाँ मनमोहित, मिडिल टर्म स्प्लिट करो यहाँ पे। 11 के फैक्टर जिनको माइनस करें 10 आए। सर 11 1 माइनस 11x प्लस 1x, मिडिल टर्म स्प्लिट is equal to 0. First two, last two. What is common between first two? X. What is Correct. left? Minus 11. Last two?
सर plus 1, x minus 11. X minus 11 is common. X plus 1. अब either this or this, दोनों को अलग अलग जीरो की इक्वल कर दिया. ये नीचे जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा. अब एक x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई, दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई. लेंथ कांट बी नेगेटिव, सॉरी 11. ओके, उन्होंने किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द साइड्स. यहाँ पे देखो -1 फिल करेंगे तो -4 हो जाएगा ना. AB की लेंथ -1 -3 -4 हो जाएगी ना. लेंथ कांट बी नेगेटिव. दिस केस इज टू बी रिजेक्टेड. तो देयरफॉर x इज 11 सेंटीमीटर. AB x -3 था बच्चे. BC x + 4 है. CA x + 6 है. तीनों में ये वैल्यू फिल कर दो. इसके आगे 11 - 3 8 सेंटीमीटर आ गई AB की लेंथ. x + 4 11 + 4 15 सेंटीमीटर आ गई बच्चे हमारे पास. 11 + 6 17 सेंटीमीटर आ गई बेटा हमारे पास. दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. सर पर सर x खुद छोड़ना साइड है सर, वो तो वेरिएबल है ना सर उसको सॉल्व करने के लिए. तो हाँ सर जी. यहाँ पे सर कईयों में सर उसकी पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है अगर हम -1 फिल कर रहे हैं. तीनों में देखो -1, इन तीनों में फिल करके देख, ये दो पॉजिटिव आ जाएंगे बट ये तो नेगेटिव आएगा ना. लेंथ तो कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकती. क्या हो सकती है? तेरी हाइट नेगेटिव थी कभी? नो सर. तेरा बेड नेगेटिव की हाइट माइनस में है? नो सर. कोई भी चीज जो लेंथ है जिसकी वो नेगेटिव नहीं हो सकती ना. यस सर. तो यहाँ तीनों के लिए ट्रू होना चाहिए वो. -1 इन दोनों के लिए ठीक है, चलो ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, बट ये क्या आएगा, वो गलत हो जाएगा. -4 तो हो नहीं सकती. ओके सर. समझे? तीनों के लिए ट्रू होना चाहिए ना. जैसे अब तीनों में की पॉजिटिव वैल्यू आई है यहाँ पे, तो दीज आर द आंसर. ये फिल Okay, करेंगे तो एक नेगेटिव आ जाती है. सेकंड पार्ट यू कैन डू इट और आई कैन डू. सर हो जाएगा. बोलो बच्चे. सर हो जाएगा. हो जाएगा. यस सर. चलो यस सर. आज के लिए बच्चे इतना ही अनफ है. ठीक है. ओके सर. हाँ 1 मिनट. अपनी ना सर? सारे, हाँ सर मैं बोल रहा था